चाहे मर जाएंगे लेकिन मेरिट के बहाली करके रहेंगे। जेल भरो अभियान होगा, जेल में रहेंगे, लेकिन बहाली मेरिट से ही होगी। नियोजन निकाय की झमेला में हम नहीं पड़ेंगे, सेंट्रलाइज बहाली होगी। तो सरकार नहीं मान रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। फिर आएगा 23 मार्च 1931, फिर आएगा, अनिल चाहेगा फांसी के फंदा पर। ऐसे तो फिर सरकार आएगा, सेंट्रल असेंबली वाला कांड फिर होगा, लेकिन मानेंगे नहीं। विज्ञापन बदलेगा ना तो इतिहास बना देंगे, मैं कह रहा हूँ। विज्ञापन अगर बदल दिया तो इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। ये तो सरकार की जो पॉलिसी है ना, यही गड़बड़ है। वो चाहती नहीं कि गरीब का कोई बच्चा पढ़ के टॉप पे पहुंचे। तो वो क्या करा, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन करके अपने पसंद के लोगों को पात्र बना के और एकेडमी के आधार पर उसको टीचर बनाना चाहता है। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र को नेस्तनाबूद कर देंगे। आई नॉन मेरिट वाला काम कर लेगा, ओकरा मार लात मार जूता सबको काम करवा लेगा, क्योंकि वो सब अनपढ़ जाहिल है, वो उसके लायक है। होली मिशन में वाले जो टीचर हैं उनको पढ़ाने की योग्यता है हमें। दिस इज माई क्वालिटी, दिस इज माई क्वालिटी। आज मैं IT सेक्टर के कंपनी को छोड़ के यहाँ नहीं रहता, उसे भी लात मार के मैं यहाँ आया हूँ। क्यों? पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है मेरा काम है कि मैं समाज के नीचे तबके से उठे हुए नीचे तबके में जो लोग हैं उनको उठा के ऊपर लाके खड़ा कर दूं। नहीं तो पैसा क्या, पैसा तो मेरे हाथ का मैल है। और आज भी मैं यदि चाहूँ ना तो 50 करोड़ रुपया ईयरली पर एनम कमा सकता हूँ। बिहार सरकार जिंदगी भर ना मुझे दे पाएगी। गरीब का बच्चा भी पढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ के IAS बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेडिकल क्वालिफायर, हम कहे लाए यहाँ जो सेक्रेटरिएट में बैठे उनके बच्चों को खाली पढ़ाते रहे। आज का बिहार जो है ना, बर्बाद बिहार है। इसे अच्छे टीचर की जरूरत है, इसीलिए उसके लिए ही काम कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही नौकरी छोड़ के नहीं खड़ा है, धूप में नहीं, AC में रहने वाले हैं हम लोग, AC में रहने वाले हैं हम लोग। और आज यहाँ पे 44, 45, 49 डिग्री में पसीना बहा रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए। और जो लोग कहते ना है कि पारिवारिक, तो एक बात है, चवनियों नहीं देते हैं अपन बाबूजी को। हम बाप SDM है और उसका बात नहीं सुन रहा, उसको हम यदि खड़ा कर दें तो खड़ी रह जाएगा। ऐसा है मेरे अंदर कैपेबिलिटी। और ये जो मेरिट वाले टीचर हैं, ऐसी कैपेबिलिटी है। और आपको लगता है ना, तो पटना में जो टॉप क्लास के IAS घूम रहे हैं ना, उन करो बच्चा के पढ़ा। अगला कदम तो हर हाल में इसकी ज्वाइनिंग होगी, हर हाल में इसकी ज्वाइनिंग होगी, चाहे जैसे हो, कोर्ट से हो या रोड से हो, जैसे हो ज्वाइनिंग तो करना मारना पड़ेगा। आशा लगता है कि आशा 100% है। इसको कोई काट देगा? वो जो 2-4 गो जो अफसर हैं ना, उन करों पे केस हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे हैं। देखिए, STET मेरिट अभ्यर्थी जो 2019 के हैं, ये लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और आज ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग जेल भरेंगे। जेल भरो आंदोलन का ये लोग ऐलान कर रहे हैं। आखिर ये लोग जेल भरो आंदोलन का क्यों ऐलान कर रहे हैं, इससे बात करते हैं। आखिर ये लोग जब जेल में चले जाएंगे तो यहाँ पे इनकी मांगों को कौन मांगेगा, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। जी बताइए। संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, इसीलिए हम जेल भरो आंदोलन चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार संविधान का पालन करे, अपने ही विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं होगा। ये पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन पात्र वही होगा जिसको विज्ञापन कहेगा। हमने फॉर्म विज्ञापन के आधार पर भरा था, अगर विज्ञापन के शर्त तुम हटाओगे हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हम विड्रॉ करेंगे, हमको कंपनसेशन चाहिए। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग की बातें सरकार नहीं मान रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मान रही है तो इसका तो मैं नहीं कर सकता ना भाई जी। नहीं मान रही सरकार, ये तो बात सही। तो सरकार की तो नाकामी है। इनसेंसिटिव एक वर्ड है, तो इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये। तो सरकार नहीं मान रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। फिर आएगा 23 मार्च 1931, फिर आएगा, अनिल चाहेगा फांसी के फंदा पर। ऐसे तो सरकार सेंट्रल असेंबली वाला कांड फिर होगा, लेकिन मानेंगे नहीं। विज्ञापन बदलेगा ना तो इतिहास बना देंगे, मैं कह रहा हूँ। विज्ञापन अगर बदल दिया तो इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। ये बताइए, विज्ञापन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? गद्दारी। कैसा गद्दारी? विज्ञापन के अनुसार जो लोग हम लोग पात्र हो गए 30,675 विद्वान लोग, तो वो क्या करा, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन करके अपने पसंद के लोगों को पात्र बना के और एकेडमी के आधार पर उसको टीचर बनाना चाहता है। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र को नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं अपने पसंद के लोगों को सरकार भर्ती कर रही है, घूस ले रही है, नियम में बदलाव कर दिया, यही ना बात है भाई। नॉन मेरिट वाला फेला जो है, बैकडोर वो वाला, नॉट मेरिट वाला, वो सब अनपढ़ जाहिल बददिमाग है, वो सब ठेला फोकचा चलाने वाला है। तो अभी तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन करने से विद्वान नहीं हो जाता, डॉन बॉस्को में पढ़ाने से होता है। मेरे जैसे शिक्षक डॉन बॉस्को और जेवियर में नहीं पढ़ाता है, उसको पढ़ाता है। आप कहाँ पढ़े हैं? अच्छा, अभी आप एक भाषण दे रहे थे मैडम। होली मिशन स्कूल के सारे टीचरों को लाइन से पढ़ाने की योग्यता हम लोग। होली मिशन में IIT और NIT के टीचर होता है? पूछिए श्वेता जी से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने IIT क्वालिफाइड टीचर से पढ़ा है, फिजिक्स के टीचर।
अरे मैडम आप स्कूल के चलिए, बाहर, थोड़ा मुद्दे मैं से भटक रहे परमानेंट हैं। स्कूल नहीं, की नहीं, बात नहीं, कर रहा ये हूँ। बताइए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के पटना के डॉन बॉस्को जेवियर और पटना सेंट्रल स्कूल के जो टीचर है उसको लाइन से पढ़ाएंगे, अगले 5-10 वर्षों तक पढ़ाएंगे। ये योग्यता है हमें। ये बताइए, और इतना जब आपके परिपक्व पास- दिमाग को सरकार चैलेंज करेगा, चैलेंज आपके पास इतना योग्यता है तो आप प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर को हम डिक्टेट को सही नहीं पाते। वो रोज हमको कहेगा ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, डिक्टेट करेगा। अच्छा, इतना समय काम दो। तो डायरेक्टर को जो हम पढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर में काम कर रखने वाला वो हमको उसके अंदर में काम कर रहा है तो बचेगा। आपके पास इसीलिए क्या- नहीं ना, सुनिए। आई नॉन मेरिट वाला काम कर लेगा, ओकरा मार लात मार जूता सबको काम करवा लेगा, क्योंकि वो सब अनपढ़ जाहिल है, वो उसके लायक है। होली मिशन में वाले जो टीचर हैं उनको पढ़ाने की योग्यता है हमें। दिस इज माई क्वालिटी, दिस इज माई क्वालिटी। वी ऑल आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड वी आर क्वालिफाइड फॉर द सेंट जेवियर डॉन बॉस्को एंड होली मिशन स्कूल। ये बताइए, अब बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है उनको पढ़ाने की योग्यता नहीं है उनकी, हम लोगों कैसे के पढ़ा सामने रहे हैं? नहीं है, हम लोग हैं ऊपर, सुपर से भी ऊपर हैं। अच्छा, हाँ बोले नहीं, IIT और NIT आपको नहीं समझ में आ रहा है? सर बताइए। कि आप इधर कैसे आ गए, मतलब नौकरी के लिए। तो सुन लीजिए, आज मैं बताता हूँ खुल के। आज भी मैं 8 से 10 लाख रुपया पर ईयर कमा रहा हूँ, मतलब महीने का लाख रुपया। फिर भी मैं बिहार सरकार को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गरीब के बच्चे भी पढ़ के ऊपर निकले, हमारे जैसे जगह पे पहुँच जाए, इसलिए यहाँ पे हैं। सर ऐसा बताइए कि अभी भी किसी और भी आज स्कूल में भी मेरे पास बंसल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पड़ा हुआ है कि आप ज्वाइन कीजिए मुझे, मैं नहीं कर रहा हूँ उसे। यानी आज भी मैं बताता हूँ, सचिवालय का कम से कम 50% का बच्चा को मैं पढ़ाया हूँ फिजिक्स, मैं पढ़ाता हूँ कंप्यूटर साइंस उन लोगों को। क्यों? पैसा नहीं है, पैसा तो मैं आज भी कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है ही नहीं। यदि पैसा कमाता हुआ आज मैं IT सेक्टर के कंपनी को छोड़ के यहाँ नहीं रहता, उसे भी लात मार के मैं यहाँ आया हूँ। क्यों? पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है मेरा। मेरा काम है कि मैं समाज के नीचे तबके से उठे हुए नीचे तबके में जो लोग हैं उनको उठा के ऊपर लाके खड़ा कर दूं। नहीं तो पैसा क्या, पैसा तो मेरे हाथ का मैल है। और आज भी मैं यदि चाहूँ ना तो 50 करोड़ रुपया ईयरली पर एनम कमा सकता हूँ। बिहार सरकार जिंदगी भर न मुझे दे पाएगी। सर इतने योग्य टीचर को रोड पे भटकाया जा रहा है, रोड पे उनको बैठाया जा रहा सरकार की है, पॉलिसी- उनकी बातों को नहीं मानी जा रही है और लगातार वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और किसी गांव के स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे बढ़िया से स्कूल नहीं है, वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं वही तो रहते हैं। बदलना चाहते हैं सर, इसी चीज को बदलना चाहते हैं, इसी चीज को बदलना चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी पढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ के IAS बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेडिकल क्वालिफायर। हम कहे ना यहाँ जो सेक्रेटरीट में बैठे उनके बच्चों को खाली पढ़ाते रहे। ठीक है, वो पैसा देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया 1 साल का लेते हैं इन लोगों से। हम एक साल का एक बच्चे का 1.5 लाख रुपया लेते हैं। फिर भी हम पैसा मेरे लिए मायने रखता ही नहीं। मैं बोला ना, मुझे ग्राउंड से बच्चों को उठा के टॉप पे ले जाना है। गरीब का जो सपना देखा है ना गरीब का बच्चा कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। मैं फ्री में ही पढ़ा, इनसे तो मैं 1.5 लाख लेता हूँ ना, किसी से मैं 1 चवन्नी नहीं लेता हूँ, फ्री में इंजीनियर भी खड़ा कर देता हूँ। देखिए, एक बच्चा तो सपना देखता है कि मैं डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उस लायक उसकी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो बच्चा का मन वहीं से मनोबल उसका टूट जाता है, तो बच्चा आगे तो कुछ नहीं कर पाता। तराशने के लिए यहाँ पे खड़ा है, उसी की तो पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, उसी के लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम लोग कि बिहार जो पहले था फिर से वहीं चला जाए। आज का बिहार जो है ना, बर्बाद बिहार है, इसे अच्छे टीचर की जरूरत है, इसीलिए उसके लिए ही काम कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही नौकरी छोड़ के नहीं खड़ा है, धूप में नहीं, AC में रहने वाले हैं हम लोग, AC में रहने वाले हैं हम लोग। और आज यहाँ पे 44, 45, 49 डिग्री में पसीना बहा रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए। और जो लोग कहते ना है कि पारिवारिक, तो एक बात है, चवन्नियों नहीं देते हैं अपन बाबूजी को, हम चवन्नी भी नहीं देते हैं, सब उड़ा ही देते हैं खा पी के। अच्छा ये बताइए सर, बिहार में ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कारखाना है, 35-40 के आसपास चीनी मिल थी, सब वो सब बंद पड़ी है, सब मुश्किल से 3-4 ही उसमें से खुली हुई हैं सब। यहाँ से लोग लगातार पलायन करते रहते हैं, उनको अलग राज्यों से उनको भगाया जाता है, उनके ऊपर गाली गलौज किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको ज़बरदस्ती उनका घर खाली करा दिया जाता है। और यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है ना कोई सरकारी कोई जॉब लग रहा है, तो आखिर युवा क्या करेगा सर यहाँ का? यही युवा गलत तरीके से भटक न जाए, इसीलिए इस टीचर को ज्वाइनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि हम ही ये जो 37,000 जो चुन के आए ना, इतने मेरिटोरियस हैं
कि यदि हम कहते हैं ना गड्ढा में गिरा हुआ बच्चा को उठा के हम टॉप पे बैठा सकते हैं। अरे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 12th पास, बाप SDM है और उसका बात नहीं सुन रहा, उसको हम यदि खड़ा कर दें तो खड़ी रह जाएगा। ऐसा है मेरे अंदर कैपेबिलिटी, और ये जो मेरिट वाले टीचर हैं ऐसी कैपेबिलिटी है। और आपको लगता है ना, तो पटना में जो टॉप क्लास के IAS घूम रहे हैं ना, उन करोड़ बच्चा के पढ़ाते हैं, उन करोड़ बच्चा के पढ़ाते हैं। ये तो हम इसलिए तो हाँ, लेकिन वो सरकारी में नहीं देना चाहते हैं। काहे कि उनका घरवा में जो ड्यूटी पड़ जाएगा, घरवा में बच्चों को भेज देंगे, जाओ अकेले पढ़ लो जाके। लेकिन यदि सरकार में देंगे तो नीचे का बच्चा, ये तो सरकार की जो पॉलिसी है ना, यही गड़बड़ है। वो चाहती नहीं कि गरीब का कोई बच्चा पढ़ के टॉप पे पहुँचे। ये सबसे बड़ी सरकार की पॉलिसी है, कोई भी गरीब का बच्चा पढ़ के टॉप पे ना पहुँचे। ये बहुत बड़ी पॉलिसी काम कर रही है। तो क्या गरीबों को गुमराह किया जा रहा है क्या? वोट बैंक की राजनीति है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ये, कि पढ़ाओ लिखाओ नहीं। ये तो चाहते ही है कि ना पढ़े कोई हमरा वोट दे दे, बस इसी की राजनीति हो रही है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपनी मांगों को मांगेंगे, मांगेंगे। अरे एक बात बताइए, यदि हमरा सरकार नहीं नौकरी देगी तो हमरा का गम है, नहीं भी देगी तो गम नहीं है। लेकिन हाँ, हम जिसके लिए काम करना चाहते हैं ना, जिसके लिए हम काम करना चाहते उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम नहीं चाहते हैं उसके लिए करना पड़ेगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हर हाल में इसकी ज्वाइनिंग होगी, हर हाल में इसकी ज्वाइनिंग होगी, चाहे जैसे हो, कोर्ट से हो या रोड से हो, जैसे हो ज्वाइनिंग तो करना पड़ेगा। आशा लगता है कि आशा 100% है। इसको कोई काट देगा? वो जो 2-4 गो जो अफसर है ना, उन करों पे केस हो जाएगा। कौन अफसर है? वही जो इसको घुमा रहे हैं गोल गोल। कौन है ये? हैं तो नाम बताएंगे? आएंगे वो सब आ जाएंगे। वो लाइट में सर, आपके पास क्या सुझाव है? इसको कैसे सही कर सकते हैं? क्या सुझाव है आपके पास? नहीं, जो मेन है कि एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी का बच्चा हो, पैसा मायने नहीं रहता है, गार्जियन पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, लेकिन सबके बच्चा को मतलब जो एजुकेशन देना चाहिए, एक पैरेलल एजुकेशन सबके पास हो, इक्वल एजुकेशन सबका क्वालिटी सबका समान होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप भेज दिए प्राइवेट स्कूल में, कोई के पास पैसा नहीं तो रोड किनारे बैठ के पढ़ रहा है। हालांकि रोड किनारे बैठ के पढ़ेगा, ढंग का टीचर मिल जाएगा तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा। बताइए, किसी मंत्री का, किसी IAS ऑफिसर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है? क्या आप देखे हैं कभी? यही तो बनाना चाहते हैं। दिल्ली को देखे हैं आप? दिल्ली को आप देखे हैं? दिल्ली का जब सरकारी स्कूल उतना टॉप पे जा सकता है तो बिहार का काहे नहीं जाएगा? एक के गो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, और सी 2-4 गो एक सर, दिल्ली मॉडल बिहार में संभव है? हाँ, हो जाएगा। कैसे? इच्छा शक्ति की जरूरत है सर, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत। दिल्ली मॉडल, दिल्ली से अच्छा मॉडल खड़ा कर देंगे हम बिहार में, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। एक अच्छे मॉडल, उससे ज़्यादा अच्छा मॉडल। अरे सर, हम बोल रहे हैं ना कि हम लोग तो खड़ी कर देते हैं, बोलते हैं ना, बाप SDM हो, DM हो, नहीं संभल रहा है ओकर बाल बच्चा, ओकरा से बड़का बिल्डर का बाल बच्चा नहीं संभलता है, ओकरा हम लोग खड़ी कर देते हैं। दुलार से, प्यार से, डांट से, दवार से, जैसे तू आ जाओ बेटा, तो हम खड़ी कर, उसको भी इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं। कहते हैं ना कि R15 लेके लड़का सब घूम रहा होता है, रोड पे गिर के मर जाता है, हाथ पैर तोड़वा लेता है, वो अंतिम आशा छोड़ देता है कि 12th पास हम करेंगे, ओकरो हम NIT में भेज दिए हैं। देखिए, थोड़ा सा मुद्दा से हम लोग भटक रहे हैं। आजकल के युवाओं को देखिए तो किसी रामनवमी के टाइम पे हो, मंदिर मस्जिद का हो, उसमें लड़के झंडा लेकर दौड़ने लगता है। कोई भी मतलब बड़े आदमी का लड़का उसमें झंडा लेकर नहीं जाता है, हमेशा निश्चित तबके के जो लोग हैं वही झंडा लेकर दौड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सर, यही बात तो है। इसमें कोई भी कॉन्वेंट स्कूल टॉप क्लास का जो स्कूल का है, जैसे DAV का, लोहिला का लड़का नहीं रहेगा। सब प्राइमरी जो बिहार सरकार का है, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, जिसको पढ़ाई एजुकेशन नहीं मिला, वही झंडा उठाता है। काहे कि उसको पता है कि उसको कुछ मिलने वाला है नहीं, उसको बहका देता है, चला जाता है बच्चा, वही बच्चा बर्बाद कर रहा है। पॉलिटिशियंस तो बच्चा बर्बाद करते हैं ना, क्योंकि उनको कल का वोट बैंक भी ध्यान में है। बड़का का बाल बच्चा जाता है का, जो DAV में जाता है, एको को झंडा उठाएगा? अच्छा, ये बताइए सर, कोई भी जब चुनाव होता है तो लोग उसमें तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी चुनाव, उसमें हजारों मुद्दा लोगों को दिया जाता है। 20-20 लाख नौकरी वैकेंसी नौकरी के ऐलान किया जाता है। नीतीश जी भी 20 लाख नौकरी की ऐलान किए थे, क्या उसमें से एक भी नौकरी मिला? देखिए, वो चुनावी मुद्दा था, और उनको जैसा वो मुद्दा निकाले उनको उस पर काम करना चाहिए था। नहीं काम किया तो बोछा हारे ना, और भी हारेंगे। तो क्या चुनावी जो मुद्दा होता है केवल जुमलाबाजी का होता है ये सब? अरे इवन तो कि हमारे PM भी चुनावी मुद्दा लेके घुस जाते हैं, वो भी तो चुनावी मुद्दा 15 लाख दे दिए हम। आया था क्या आपके अकाउंट में? क्या चीज नहीं आया ना? आपके अकाउंट में आया तो आप बता दीजिए। मेरे में भी नहीं आया। नहीं आया ना, तो ये सब चुनावी 15 लाख। देखिए, ऐसा इस चुनावी दुकान खुल चुकी है,
हम लोग चाहते हैं कि चुनावी दुकान जो है ना बंद हो, लेकिन इसके करने के लिए आंतरिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सर, चुनाव के टाइम पे आप लोग एजुकेशन की मांग क्यों नहीं करते हैं? आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जिला में मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ें, टीचर्स समय पे उपलब्ध हों उस कॉलेज में? ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? बिल्कुल, हम आम जनता के यही कोशिश होती है कि हमारे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, कॉलेज की व्यवस्था हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था सुंदर हो। लेकिन चाह करके भी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हम लोग चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। कारण ये कि यहाँ पर जो मेरिट और डिमेरिट की परिभाषा बदल दी गई है। मेरिट की परिभाषा बदल दी गई कि मेरिट क्या होता है, डिमेरिट क्या होता है, यहाँ तक कि अर्थ बदल दिया गया है। जब सोच लीजिए कि कोई सरकार जब किसी शब्द का अनर्थ कर दे, तो उस स्थिति में आम जनता की इच्छा शक्ति चाह करके भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी और शिक्षा की व्यवस्था सुंदर नहीं हो सकती है। अब इसके बाद बोलिए। अच्छा, ये बताइए, जो चुनावी मुद्दे होती हैं उसमें जनता 5 केजी अनाज पे, 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूं पे गुमराह हो जाती है, और उस टाइम पे सरकार से कोई ये डिमांड नहीं करता है कि हमें एजुकेशन चाहिए, ना कि हमें 5 केजी चावल चाहिए, 5 केजी अनाज और गेहूं चाहिए, हमें क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। इसकी लोग क्यों नहीं मांग करते हैं? यही तो आम जनता की कमजोरी है और यही तो सरकार की जीत है। सरकार तो चाहती है कि जनता मूर्ख रहे, इसलिए तो वह गवार टीचर की बहाली करना चाहती है। और वह मतलब कि नियोजन निकाय की जो बात करते हैं, नियोजन निकाय से सरकार को, हम तो शिक्षा मंत्री ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक उसका 15-15 लाख कमीशन जाता है। एक बहाली में जो है करोड़ों कमीशन जाता है, एक बच्चा से 15 लाख लेता है। एलिगेशन लगा रहे हैं नीतीश कुमार के पास घुस जाता है। नीतीश कुमार के पास भी जाता है, तभी तो न तो नीतीश कुमार उसके सामने में शिक्षा मंत्री जब मेरिट को नॉर्थ मेरिट को बराबर करना चाहते हैं तो उनको बोलना चाहिए ना। ये हम नीतीश कुमार को कहते हैं। हम नियोजन निकाय में बउआए हुए आदमी हैं, मुझसे घूस मांगा गया था सैदपुर नियोजन निकाय में, मिडिल स्कूल के बहाली में, मैंने नहीं दिया, मेरा नहीं हुआ। कम वाला को 8 लाख में। अच्छा, आपने घूस नहीं दिया तो नहीं हुआ आपका बहाली? मेरा बहाली नहीं हुआ, हिंदी से है, और 6 to 8 में मेरा बहाली नहीं हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? रूनी सैदपुर से, और रूनी सैदपुर में भी बहुत गैर नहीं हुआ। पुपड़ी नियोजन निकाय में 2 यूआर सीट खाली छोड़ दिया हिंदी का, पैसा नहीं दिया तो नहीं किया, खाली छोड़ा। आपसे डिमांड किया गया? खाली छोड़ा हुआ सीट। हम जो है उस पर क्लेम भी किए हुए हैं, डीएम के पास क्लेम किए, तैयो कुछ नहीं हुआ। क्लेम के आपको हम दिखा देते हैं, सबूत दिखा देते हैं क्लेम का, फिर भी नहीं हुआ। नियोजन निकाय में इतना देखिए, इनकी कहना है कि हमारी जो बहाली हो रही थी उस टाइम पे हमसे घूस मांगा गया, लेकिन घूस न देने की वजह से इनका बहाली नहीं हुई। तो अपने ये प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं कि इनका क्या दिक्कत है, हम दिखाइए जरा। मैं चाहूँगा अपने साथी थोड़ा कैमरे को जूम करें, इस पे तो कैमरे जूम करके दिखाइए इस पे। देखिए, पुपरी नियोजन इकाई में जो है सीट खाली छोड़ दिया गया है, यूआर का भी। अच्छा, और उसमें हम अवेलेबल थे, और डीओ साहब के पास एप्लीकेशन दिए हुए हैं, साइन करवाए हुए हैं, एक बार नहीं कई बार। ये देखिए, डीएम साहब के पास भी दिए हुए हैं, डीओ साहब के पास भी कई बार। डीएम साहब भी कुछ नहीं सुने। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नियोजन इकाई कोई भी सबको घूस जाता है, सबको। नियोजन इकाई बंद होना चाहिए, तभी अच्छा टीचर मिलेगा। तो घुसवा देने वाले हम ही आप होते हैं ना। तो वही ना, जो कम, जिसको जानकारी कम है, मेरिट में नहीं आता है, मतलब कि नॉलेज से मेरिट में नहीं आता है। लेकिन जो डिग्री जो होती है मैट्रिक इंटर BA का, तो इस सब में तो घूस से ज़्यादा नंबर आ जाता है, लेकिन कंपटीशन में घूस से नहीं ना आएगा नंबर। क्या होगा अगला कदम आप लोगों का? तो हमारा अगला कदम, चाहे मर जाएंगे लेकिन मेरिट के बहाली करके रहेंगे। जेल भरो अभियान होगा, जेल में रहेंगे, लेकिन बहाली मेरिट से ही होगी। नियोजन निकाय की झमेला में हम नहीं पड़ेंगे, सेंट्रलाइज बहाली होगी। देखिए, 2019 के जो STET अभ्यर्थी हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन जेल भरो अभियान करेंगे और मेरिट लिस्ट वालों को हम नौकरी लेके रहेंगे। और इन सबसे बातचीत किए हैं, इनका क्या मांगे थी आप सुने ही होंगे। चुनावी मुद्दे पे भी बात किया गया, 20 लाख नौकरियां के बारे में बात किया गया, जो कि नीतीश कुमार जी ऐलान किए थे कि हम 20 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, लेकिन वो सब अभी एक भी नहीं मिला। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।